तो स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल हाइक एजुकेशन में। तो जैसे कि हम अपने अल्ट्रासाउंड की सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे, तो आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अल्ट्रासाउंड के बारे में। अब ये वैसे तो कुछ डीप टॉपिक है नहीं, लेकिन ये थ्योरेटिकली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप जान लीजिए कि अल्ट्रासाउंड की इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, रिस्क ऑफ एग्जामिनेशन क्या होते हैं और अल्ट्रासाउंड के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड क्या है? ये एक साउंड वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्स होती है, जो ह्यूमन ईयर्स डिटेक्ट ही नहीं कर पाती हैं। अब ये अल्ट्रासाउंड इतनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की होती हैं कि हमारी ऑडिबल रेंज से बाहर होती हैं, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी आराम से हमारे जो अल्ट्रासाउंड की मशीनें होती हैं कैप्चर कर लेती है और उसी को एनालॉग टू डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके पिक्सल के थ्रू हमारे डिस्प्ले स्क्रीन पे नजर आती हैं। फिर उसके बाद अगर हम उससे पहले अल्ट्रासाउंड से पहले साउंड की बात करें, साउंड क्या, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो क्या होती है फ्रॉम ट्रांसमिटर मैकेनिकल वाइब्रेशन इनटू अ मीडियम। आपको पता ही होगा, आपने 12th की फिजिक्स में 10th की फिजिक्स में पढ़ा होगा कि साउंड क्या है। ये एक एनर्जी है जिसको एक मीडियम की जरूरत पड़ती है ट्रेवल होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह में। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड भी उसी सेम प्रिंसिपल वर्क करता है, क्योंकि ये भी एक्चुअली है एक साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होती है। अब अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो वही सेम अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद ऑडिबल साउंड की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, सिर्फ 15 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। तो अल्ट्रासाउंड जस्ट इसके ऊपर आता है। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड ऑलवेज नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, मतलब ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है, इसको कोई मीडियम चाहिए, या तो एयर, वाटर, लिक्विड, गैस, कोई भी मीडियम चाहिए। तो वैसे ही अब हमारी बॉडी में भी अल्ट्रासाउंड ट्रेवल करती है। फॉर एग्जांपल सॉलिड्स में अल्ट्रासाउंड वेव सबसे ज्यादा हाई स्पीड में ट्रेवल कर सकती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि बोन्स जो होती है इतनी ज्यादा तेज ट्रेवल करती है बोन से कि हमें बोन्स की इमेजिंग नहीं मिल पाती है अल्ट्रासाउंड की मशीनों में, लेकिन स्लोएस्ट वो गैसेस में ट्रेवल करती है। तो अल्ट्रासाउंड जो होती है अपने इंटरमीडिएट स्पीड में ट्रेवल करती है लिक्विड्स में, इसीलिए हम लिक्विड्स की बेस्ट स्टडी कर पाते हैं अल्ट्रासाउंड में। तो जितने हमें डायग्नोस करना होता है, सिस्ट, कोई भी एसाइटिस हो जाता है एब्डोमेन में, कोई भी वाटर कहीं पे डिपोजिशन हुआ है, एडेमा है, तो ये सब आराम से डिटेक्ट कर पाते हैं अल्ट्रासाउंड से। क्यों? क्योंकि उसमें एकदम इंटरमीडिएट स्पीड में ट्रेवल करती है। फिर उसके बाद ऑल बॉडी टिश्यूज एक्सेप्ट बोन बिहेव लाइक लिक्विड, तो अब बोन के अलावा जितनी बॉडी टिश्यू होती है उनकी इमेजिंग आराम से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड जैसी अपीयर होती है। फिर उसके बाद एवरेज अल्ट्रासाउंड की जो स्पीड होती है सॉफ्ट टिश्यूज में वो कितनी होती है, 1540 मीटर्स पर सेकेंड। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड की जो बीम होती है वो मिलीवॉट पर यूनिट एरिया में मेजर करी जा सकती है, और यूनिट ऑफ साउंड तो आपको पता ही है, डेसिबल। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे अगर बात करें कि पर्पस क्या है अल्ट्रासाउंड की इमेजिंग करने का और बेनिफिट्स क्या है उसके, इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का मेन पर्पस ये है कि ये इंटरनल ऑर्गन्स की इमेजेस अच्छे से क्लियरली हमें बना के देता है। दूसरा, ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, तो हमको कोई भी इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, कोई दवाई डालने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट हमने प्रोब लगाया और वहीं की हमने एग्जामिनेशन चालू करके हमने तुरंत आपको डायग्नोसिस दे दी। और सबसे खास बात क्या है, लाइक एक्सरे, मैमोग्राफी, सीटी, इसमें कोई भी आयनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है, तो ये पूरी तरह से अपनी बॉडी के लिए सेफ प्रोसीजर है। दूसरा, अल्ट्रासाउंड इज यूजफुल टू डायग्नोस पैथोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स एंड ऑल्सो सबसे मेन काम कहाँ यूज होता है, फीटल एग्जामिनेशंस में, सच एज टू इवेल्युएट द साइज ऑफ फीटस, पोजीशन ऑफ फीटस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। हर प्रेग्नेंट लेडी को आजकल अल्ट्रासाउंड करवाना कंपलसरी हो जाता है ताकि वो फीटस की नॉर्मल ग्रोथ वगैरह चेक कर सके। तो अल्ट्रासाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल रेडियोलॉजी में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि आपने बायोप्सी का नाम अगर सुना होगा, तो बायोप्सी एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम डीप इंटरनल कोई भी ट्यूमर होता है या फिर कोई भी लीजन होता है तो उसका सैंपल हम इंजेक्शन डाल के कलेक्ट करते हैं। तो उस बायोप्सी को भी लोकेट करने की, कहाँ से हमें बायोप्सी का सैंपल कलेक्ट करना है, वो भी कौन करवा सकता है, हमारा अल्ट्रासाउंड। तो ये एग्जैक्ट प्रिसाइज लोकेशन देने में मदद करता है। फिर उसके बाद ये प्रोवाइड करता है एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन फॉर पेशेंट की डायग्नोसिस, किसी भी तरह की डायग्नोसिस हो, चाहे वो ट्यूमर हो, चाहे वो सिस्ट हो, लीजन हो, कोई भी तरह की डायग्नोसिस अपना अल्ट्रासाउंड आराम से दे सकता है। तो ये होगा इसके मेन पर्पसेस। अब बात करें अगर अल्ट्रासाउंड के बेनिफिट्स की, सबसे पहले तो यही है कि इसमें कोई रेडिएशन नहीं है, इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा, कोई पैथोलॉजी छुपी हुई हो तो आराम से दिखा देगा, चाहे कितना भी डीप सीटेड ऑर्गन हो। इसके लिए हम अलग अलग प्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उस प्रोब्स के बारे में आपके लिए जल्दी वीडियो लेकर आने वाले हैं आगे की वीडियोस में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि अल्ट्रासाउंड किस किस के एब्नॉर्मलिटीज में डिटेक्ट कर सकता है, ये एब्नॉर्मलिटी डिटेक्ट करता है हार्ट की,
ब्लड वेसल्स की, लीवर की, किडनी की, यूटेरस, ओवरीज, ब्लैडर एंड मेनी मोर अदर ऑर्गन्स। जैसा हमने बताया फीटस की तो डिटेक्ट करता ही है, फिर उसके ऊपर ये पोजीशन ऑफ प्लेसेंटा भी डिटेक्ट कर सकता है। आपने सुना होगा एक्टोपिक प्लेसेंटा करके। एक्टोपिक प्लेसेंटा क्या होता है? जब प्लेसेंटा अपनी जगह से हिल जाता है तो सबसे आसानी से जो इमेज मॉडलिटी में मदद कर सकती है वो है अल्ट्रासाउंड। यह हमें तुरंत बता देती है कि अपना प्लेसेंटा एक्टोपिक है और आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। फिर उसके बाद इसी कॉम्प्लिकेशंस को हम क्या कहते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट की टर्म्स होते हैं, आप अगर इनको चाहे तो लिख के मार्क भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड से वही बायोप्सीज कर सकते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी वगैरह हम आराम से देख सकते हैं और ब्लड फ्लो ऑफ हार्ट भी देख सकते हैं। आपने सुना होगा डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्पेशली बनाई है ब्लड फ्लो को डिटेक्ट करने के लिए, तो उस डॉपलर पर भी चर्चा हम आपसे आगे की वीडियोज में करेंगे। फिर उसके बाद जो मेन अपने रिस्क ऑफ अल्ट्रासाउंड क्या है? अब अपने डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड वैसे तो पूरी तरह सेफ प्रोसीजर है, ना उसमें कोई एक्सरे रेडिएशन लग रही है, ना कोई अदर डोज है, लेकिन फिर भी अल्ट्रासाउंड में क्या है? साउंड वेव्स हो रही है, वो भी बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव जब बॉडी पे कॉन्टिन्यूसली पड़ती है तो क्या होती है? ये टिश्यूज को हीट कर देती है और ऑल्सो स्मॉल पॉकेट ऑफ गैस इन बॉडी फ्लूइड और टिश्यू में डिपोजिशन होने लग जाता है और इसी गैस की वजह से हमारा लैक्टिक एसिड डिपोजिशन वगैरह हो सकता है या फिर सेल नेक्रोसिस भी हो सकती है बहुत बाद में, लेकिन ये बहुत ही रेयर चांसेस होती है होने का। तो आप बेफिक्र होकर कभी भी अपना अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हमने बात किया रिस्क ऑफ अल्ट्रासाउंड, पर्पस ऑफ अल्ट्रासाउंड, बेनिफिट्स और उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब आने वाली वीडियो में आप चर्चा करेंगे उसके प्रिंसिपल्स और टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर के बारे में, लेकिन आज के लिए इतना ही। और कोई भी दिक्कत समस्या हो तो जरूर आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। शुक्रिया।